रसिया से तेल खरीदने वाली बात तो एक बहाना है ट्रंप के लिए। ट्रंप इंटेंशनली अटैक कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी पर। इंडिया 81 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। इस टैरिफ की वजह से भारत के सामान का दाम इतना बढ़ जाएगा कि वो अमेरिका में बिक ही नहीं पाएगा। ट्रंप का इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना ये साफ इंडिकेट करता है कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी को ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर सिर्फ रसिया से तेल खरीदने वाली बात होती तो भारत से ज़्यादा तेल तो चीन खरीद रहा है। और भारत चीन को तो छोड़ो ही, यूरोपियन देश और खुद अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट अभी भी कर रहा है रूस से। नेचुरल गैस, इनरिच्ड यूरेनियम, पैलेडियम, फर्टिलाइजर्स और भी कई तरह के केमिकल्स यूरोपियन यूनियन और अमेरिका रूस से इंपोर्ट किए जा रहा है। समझने वाली बात है कि भारत तेल खरीद रहा है और जो पैसे रूस को दे रहा है वो रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में लगा रहा है। और अमेरिका इतना कुछ रूस से इंपोर्ट करके जो पैसा दे रहा है वो क्या रूस किसी अलग तिजोरी में रख रहा है? वो पैसे भी तो जंग में लग रहे हैं। और अगर थोड़ा डीपली देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के लिए भी रिस्पॉन्सिबल अमेरिका और यूरोपियन देश ही थे। और युद्ध इतना लंबा खिंच रहा है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। रसिया को जाता हुआ इनडायरेक्ट मनी फ्लो ट्रंप को दिख रहा और यूक्रेन को जाता हुआ डायरेक्ट डॉलर और यूरोज ट्रंप को नहीं दिख रहे। यूक्रेन क्या अपने दम पर इतने सालों तक लड़ रहा है? अमेरिका अगर यूक्रेन की मदद करना बंद करे, यूक्रेन सरेंडर करेगा। और रूस इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि यूक्रेन के सरेंडर करने के बाद भी अटैक करेगा। ऑब्वियस है कि युद्ध रुकेगा और फिर रूस टेबल टॉक के लिए बैठेगा। ये तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना कि आप यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट करो, यूक्रेन रसिया पर अटैक कंटिन्यू रखे और पुतिन आपके साथ टेबल टॉक के लिए बैठे। जिस दिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज सच में चाह लेंगे और यूक्रेन को मदद भेजना बंद करेंगे, युद्ध उसी दिन रुक जाएगा।